यूट्यूब पर जाके आप पर यूट्यूब चैनल था। और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास शुरू करने से पहले सबको जय हिंद। पिछली क्लास में जो अभी तक मैंने बता रखा है उससे मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, सबको रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, तीसरी या चौथी क्लास होगी, सीरीज तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो पहली बार आज देख रहे हैं उनको सबको, और जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं दोनों को रिवीजन हो जाएगा। अभी तक मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ग्रामर का होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है वर्ड्स। वर्ड्स को ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं कि कोई भी जो स्पीच या कोई भी जो सेंटेंस होता है वो वर्ड से बना होता है, इसलिए वर्ड को ही हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि सेंटेंस में गलती, एरर या इंप्रूवमेंट किसी ना किसी पार्ट में ही होना है, मतलब किसी ना किसी वर्ड में ही होना है, तो पढ़ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पड़ेगा, इसलिए मेन रीजन है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का। सेकंड थिंग मैंने बताया था कि जब किसी भी वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एरर होता है तो एरर की वजह क्या होती है, तो दो चीजें मैंने बताई, एक बताया प्लेस और दूसरा बताया फंक्शन। प्लेस के विषय में मैंने दो बातें बताई कि अगर किसी वर्ड का प्लेस अगर हम चेंज करते हैं, किसी वर्ड के प्लेस को अगर हम चेंज करते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है, या तो सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है, या फिर सेंटेंस गलत ही हो जाएगा। और दूसरी बात बताई थी फंक्शन। फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन के आधार पर मैंने बताया था कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है उसको फंक्शन के आधार पर ही बांटा गया है, और इंग्लिश का एक वर्ड जो है एक से अधिक फंक्शन कर सकता है, एक से अधिक तरीके से यूज हो सकता है, इसलिए इंग्लिश का एक वर्ड जो है एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर कोई ये समझता है कि जो वर्ड नाउन है वो हमेशा नाउन ही रहेगा, वो कभी वर्ब नहीं हो सकता, या जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब ही रहेगा, किसी दूसरे सेंटेंस में जाके नाउन नहीं हो सकता, ऐसी अगर गलती करेंगे तो बहुत पछताएंगे। एक ही वर्ड इंग्लिश में एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है, दूसरे सेंटेंस में वर्ब हो सकता है, तीसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव हो सकता है, चौथे सेंटेंस में एडवर्ब हो सकता है। ऐसा होता है, यानी एक ही वर्ड इंग्लिश में एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि जो वर्ड नाउन है वो क्या वर्ब हो सकता है, वर्ब की तरह यूज हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो क्रिकेटर है वो बैट्समैन भी हो सकता है, बॉलर भी हो सकता है, फील्डर भी हो सकता है, विकेट कीपर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जो इंसान है वो भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और फिर मैंने बताया कि जब वर्ड्स को उसके फंक्शन यूज के आधार पे बांटा गया, देखा गया कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स थे, और मैंने आपको ये कहा भी था कि आप इंग्लिश का कोई वर्ड लेकर आइएगा और देखिएगा कि ये इतने ही काम करते हैं कि नहीं। मतलब कितने काम? कि कोई भी वर्ड है, या तो ये वो नाम है, या नाम के लिए आता है, नाम है तो नाउन है, नाम के लिए आता है तो प्रोनाउन है, या नाम के शेप साइज कलर मैरिड की बात करता है तो एडजेक्टिव है, या तो एक्शन बताता है तो वर्ब है, एक्शन क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, अगर ये बताता है तो एडवर्ब है, पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बताता है तो प्रीपोजिशन है, अगर कनेक्ट करता है जोड़ता है तो कंजंक्शन है, और सडन फीलिंग बताता है तो इंटरजेक्शन है। इतनी बात मैंने अभी बताई थी, और इसी आधार पे आपको चुनना होता है। तो ये देखा गया कि जितने भी वर्ड्स हैं उसके इतने ही फंक्शन है, इतने ही फंक्शन है। अभी इसके बाद करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा टेस्ट लूंगा, छोटा सा टेस्ट लूंगा आपका, ज्यादा लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं लूंगा मैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया उसी के आधार पर टेस्ट लूंगा, कुछ वर्ड्स में पहचानने के लिए दूंगा आपको, जरा उसे ठीक से पहचानिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, नाम मैं पढ़ दूं, मोहित, मोहित और विजय, नीतीश, ओके, ममता, ओके, ओके, सबको जय हिंद और गुड 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 इवनिंग। और क्लास को हम लोग शुरू करते हैं।
एक एक चीज को अच्छे से लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा। मैंने क्या बताया कि या तो कोई नेम है तो नाउन हो गया, या नेम के लिए आ रहा तो प्रोनाउन हो गया, या फिर एडजेक्टिव हो गया। अगर शेप, साइज, कलर, मैरिड, डिमेरिड बता रहा है किसी नाउन का तो एडजेक्टिव हो गया। अगर एक्शन बता रहा है तो वर्ब हो गया। एक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। अगर पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन बता रहा है तो प्रीपोजिशन हो गया। अगर कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन हो गया। और अगर सडन फीलिंग बता रहा है, अचानक आए हुए भाव को बता रहा है तो इंटरजेक्शन हो गया। यही बात बताई, इतना ही। आप इंग्लिश का कोई वर्ड ले आइए, मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था, वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी वर्ड्स हैं, ये हो सकता है इसमें से एक से अधिक काम करे, लेकिन इससे बाहर कोई काम कर दे, यानी इंग्लिश का कोई वर्ड हो और वो ना तो नाउन हो, ना प्रोनाउन हो, ना वर्ब हो, ना एडवर्ब हो, ना एडजेक्टिव हो, ना प्रीपोजिशन हो, जो कंजंक्शन हो, ना इंटरजेक्शन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, वो इसमें से या तो एक कोई काम करेगा, कोई एक काम तो करेगा ही करेगा, या फिर हो सकता है एक से अधिक काम भी करे। इस बात को समझ लीजिए और इस बात को लिख लीजिएगा। तो जितने भी काम इसमें है, वो कितने काम है, गिन के देखो कितने काम है। 3 5 8, तो 8 ही काम है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही है। इसको अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिखा जा सकता है सेंटेंस में। सेंटेंस में लिखना कोई, जैसे मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड क्लास में पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होते हैं। देखिए उसका कितना लंबा जवाब था और अब जवाब आया। अब जो जवाब है उसको कैसे टेक्निकली देंगे कि कोई अगर हमसे पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होते हैं, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों है ये, तो आप क्या जवाब देंगे? अब क्या जवाब देना? सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? चूंकि। सिंस का मतलब क्या? चूंकि। The words of English, since the words of English can be used in 8 different ways. 8 different ways. 8 different ways. Since the words of English can be used in 8 different ways, there are 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां ग्रामर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बता रहा हूं। देखो पहले उसको लिख लो, फिर मैं ग्रामर का पॉइंट बताऊंगा। इसमें ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें कभी कभी एरर भी पूछ सकता है, एरर भी आ सकता है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, सारी बातें क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही है? जरा पहले इसको लिखो। सिंस द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन 8 डिफरेंट वेज, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। Since the words of English can be used in 8 different ways, there are 8 parts of speech. There are 8 parts of speech. अब इसको जरा हिंदी में लिखो, हिंदी में भी लिख लो, आराम से लिखना, हिंदी में, हिंदी में लिखो। ऐसा नहीं खाली इंग्लिश में लिखे जा रहे, हिंदी लिख ही नहीं रहे, हिंदी में भी लिख लो। चूंकि इंग्लिश के शब्द, चूंकि इंग्लिश के शब्द 8 अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं या 8 तरीके से यूज होते हैं। चूंकि इंग्लिश के वर्ड 8 तरीके से यूज होते हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही है। एकदम हिंदी में आराम से लिखिए। सिंस, चूंकि इंग्लिश के वर्ड 8 तरीके से यूज होते हैं या 8 ही तरीके से यूज होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि इंग्लिश के वर्ड 8 ही तरीके से यूज होते हैं, 8 वेज में ही यूज होते हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं। अब इसमें समझने की क्या बात लिख लिया कि चूंकि इंग्लिश के वर्ड 8 ही तरीके से यूज होते हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच
8 ही होते हैं। तरीके 8 के अलावा कोई दूसरा यूज ही नहीं है, ये इसी 8 तरीके से इंग्लिश के वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 ही। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है? अब जरा देखना, इंग्लिश में इसी सेंटेंस में क्या कर सकता था? एरर कर सकता था। क्या ये जो यहां मैंने कॉमा लिखा है, यहां लिख देता सो, हमने लिखा सिंस देयर द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन 8 डिफरेंट वेज, सो या देयरफॉर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि हिंदी में क्या करते हैं हम लोग, चूंकि लिखते हैं और बाद में इसलिए लिखते हैं, क्योंकि वह मेरा भाई है इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ, क्योंकि वह मेरा भाई है इसलिए मैं उसका मदद करता हूँ। या सिंस से इस्तेमाल किया, यहाँ पे लिख देगा शो या देयरफॉर, तो सेंटेंस में एरर पता ही नहीं चलता है। तो ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के शुरू में लिख दिया है, कनेक्टर में मैं पढ़ाऊंगा भी, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कंजंक्शन चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा भी अगर कि अगर सेंटेंस के शुरू में लिख दिया है एज या सिंस, तो भले हिंदी में मीनिंग आता हो चूंकि के बाद क्योंकि, कहते ना, चूंकि वह मेरा भाई है इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ, कि वह मेरी बहन है इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ, ऐसे सेंटेंस आप बोलेंगे, बोलते ही रहेंगे ऐसे सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो चूंकि का इंग्लिश तो हो गया एज और सिंस, इसलिए का इंग्लिश देयरफॉर या सो नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसलिए का इंग्लिश सो या देयरफॉर नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो गलत। अगर यहाँ पर मैंने सो या देयरफॉर लिख दिया होता, एरर हो जाता। ये कंजंक्शन चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, काफी डिटेल में बताऊंगा इसको। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब बिल्कुल साफ साफ जवाब मिल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों है। और कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। आप एकेडमी को भी बता देंगे कि ये बात समझ में नहीं आया, एकेडमी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर, और वहां पर मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये बात क्लियर नहीं हुई। अभी अभी लाइव क्लास लेना है, यहाँ पर भी आप मुझे अपने डाउट बता सकते हैं, या पिछली क्लास में आपने कुछ पढ़ा और वो अभी समझ में नहीं आया, तो बाद में नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लीजिएगा। कभी भी जहां लगे कि आपको कोई चीज आपको समझ आया, तो आप तुरंत, ये नहीं है कि इस क्लास में पढ़ा दिया तो इस क्लास में नहीं पूछ पाया तो अगली क्लास में नहीं। आप पिछली क्लास में जितनी क्लास मैं ले चुका हूँ उसमें से कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे जरूर बताएंगे, तुरंत बता देंगे, बता देंगे, अगली क्लास में बता देंगे, उसके अगली क्लास में बता देंगे, सर ये बात क्लियर नहीं हुई थी मुझे फिर से बता देना। ये नहीं समझना है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आपके सवाल का जवाब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जहां से पूछ रहे हैं सवाल, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा, एकदम आराम से मिलेगा जवाब। सवाल एकदम सवाल पूछिए, बस कोई चीज समझ में नहीं आया तो उसको पूछना है। और ये ध्यान रखना है कि अभी बेसिक है और आज से थोड़े से हम लोग एडवांस पे जाना शुरू करेंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक था, जड़ की खुदाई हो रही। अब हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो बेसिक मेहनत की जरूरत है उस पर हम लोग आएंगे। और कितने बच्चे इंग्लिश हमसे पढ़कर सेलेक्ट हो चुके हैं उसके तो लिस्ट बताना, कितने IAS IPS है, वो तो मेरे फेसबुक पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इनकम टैक्स में है, कितने IAS है, कितने IPS है, कितने SP है, कितने SDM है, कितने सारे स्टूडेंट आपको वही सब मिलेंगे ज्यादातर। तो इसलिए इस बात को तो ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका भी सिलेक्शन होगा। अगर मेरी बात को मानेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा, भले आप कहीं भी है। बस डाउट हमेशा पूछिएगा, डाउट हमेशा पूछिए। इतनी बातें हुई, अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा कि एक वर्ड जो इंग्लिश का है वो कई तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है, इसको तो लिखा नहीं, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है? इसको भी लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन more than one part of speech। इंग्लिश का जो वर्ड है उसको आप एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखा है द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन। और स्पेलिंग में भी कहीं अगर कुछ क्लियर ना हो, कोई सपोज करो मैंने स्पेलिंग लिखा और स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी आपको पूछना है, हर चीज पूछना है। ना शिकायत करने में डरना है और ना ही प्रशंसा करने में भी। प्रशंसा भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन शिकायत अगर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताना है, तुरंत बताना, तुरंत खबर करनी है। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब हुआ कि जो इंग्लिश के शब्द हैं, जो इंग्लिश के शब्द हैं उसका इस्तेमाल
एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है, पॉसिबल है। इंग्लिश के जो शब्द हैं का इस्तेमाल एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में होता है। मतलब कोई एक वर्ड है तो एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये नहीं सोचना है कोई वर्ड एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में, एक ही वर्ड का इस्तेमाल एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है। ये लिखा है द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। तो हिंदी में भी लिख लीजिए, इंग्लिश के का इस्तेमाल, इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है। क्या कह रहे हैं? साउंड कम आ रही है, साउंड कम आ रही है। और सबको तो दिक्कत नहीं है, आप ही को दिक्कत हो रही है, और सबको तो ठीक आ रही है आवाज, और किसी को कोई दिक्कत है साउंड में? क्योंकि साउंड तो यहां से बिल्कुल ठीक है, इधर से साउंड बिल्कुल ठीक है। तो साउंड कभी कभी क्या होता है कि इधर उधर थोड़े से नेटवर्क की वजह से भी कम ज्यादा कभी कभी लग जाता है। इधर से साउंड ऑन बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। और कोई दिक्कत तो नहीं है? सर पीडीएफ नहीं मिल पाता है, अच्छा पीडीएफ नहीं मिल पाता है, ये भी दिक्कत हो रही है, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। तो पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, पीडीएफ मिल जाया करेगा, मैं भेज दिया करूंगा। पीडीएफ तो मैं हाथों हाथ बना देता हूँ, लेकिन पीडीएफ आपको अभी मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, एक साथ सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तक अगर नहीं मिला, जितने मैंने, एक आध पीडीएफ अगर मैं बनाना भूल गया हूँ तो अलग बात है। तो सारे पीडीएफ जो मैं बना के रखा हूँ आपको एक साथ एक दो दिन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा कितने पीडीएफ आपको मिला है, कितने नहीं मिला है, तो वो पीडीएफ जो है मैं सेंड कर दूंगा। पीडीएफ की चिंता, क्योंकि मैंने तो बना ही रखा, हो सकता है मैंने सेंड ना किया हो, आपको ना मिला हो, अवेलेबल हुआ हो, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैंने बनाया, मैं आप क्लास खत्म होने के साथ साथ ही पीडीएफ बना सकता हूँ। हो सकता है एक आध क्लास का कभी ना बना हो, अलग बात है, लेकिन पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लिख लिया। अभी क्या लिखना था? इंग्लिश के एक वर्ड को एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिख सकते हैं। अब जरा इसको एग्जाम्पल से समझना है। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, कुछ एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। जैसे लिखा, आई एम रनिंग फास्ट। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये फास्ट जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? जरा फटाफट बताइएगा। अब टाइम नहीं लेना, इसका फटाफट बताना कि फास्ट जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको इस तरह पूछ दे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो क्या बताएं। और इसका मैं एक टेस्ट भी लूंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का। मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम है, एग्जाम खास करके सीडीएस का, ठीक है। सीडीएस में मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सीडीएस में हर साल 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी बात के आते हैं सर। हर साल 10 क्वेश्चंस, पार्ट सेंटेंस दे देता है और एक पार्ट को अंडरलाइन करता है, कौन सा पार्ट होता है उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ऐसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ऐसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऐसे। एक दो क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चंस होते। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है वो कभी भी दूसरे एग्जाम में भी आ सकता है। पैटर्न को लेकर हमेशा आश्वस्त ना रहे कि जिस पैटर्न पे अभी क्वेश्चन पूछा रहा उतनी ही चीजें हमेशा आएगी। कभी भी नई चीजें आ जाती है, कभी भी आता, एकदम फिक्स पैटर्न हो ये हमेशा जरूरी। क्या कह रहे हैं? एडवर्ब। देखिए सबका जवाब आ रहा है एडवर्ब, एडवर्ब, और एक जवाब आया विनेश विजय का जवाब आया एडजेक्टिव लेकिन और सब जगह एडवर्ब आ रहा है। सिर्फ एक का जवाब आया एडजेक्टिव और सबका जवाब जो आ रहा है एडवर्ब आ रहा है, ठीक है। तो एकदम फैंटास्टिक, सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बस मुझे लगता है विवेक जो है थोड़ी जल्दबाजी में आ गए और सबका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? अब पूछेगा क्यों है एडवर्ब? तो ये फास्ट किसकी बात कर रहा है? आई एम रनिंग फास्ट, की दौड़ कैसे रहे, दौड़ कैसे रहे, तो तेज दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने के विषय में बता रहा, तो पिछली क्लास में बताया ना कि काम क्यों हुआ, काम कहाँ हुआ, काम कैसे हुआ, काम कब हुआ, काम कितना हुआ। अगर ये सब कोई बताएगा तो एडवर्ब होगा। तो फास्ट ये तो नहीं कह रहा आई एम फास्ट कि मैं तेज हूं, ये नहीं कह रहा है, कह रहा आई एम रनिंग फास्ट, मैं दौड़ तेज रहा हूं। कोई पूछा क्या तेज है, बोले दौड़। दौड़ना क्या हो गया? वर्ब। तेज क्या है भाई? दौड़ना तेज है, तेज दौड़ रहा है, इसलिए फास्ट यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? वर्ब की बात कर रहा है, रन की बात करके दौड़ कैसे रहा है,
और रन क्या है? वर्ब है। रन क्या है? वर्ब है। तो वर्ब की बात कर रहा है कि दौड़ कैसे रहा है भाई? दौड़ कैसे रहा है? वर्ब की बात कर रहा है, दौड़ कैसे रहा है? तो तेज दौड़ रहा है। तो काम कैसे हो रहा है क्या बताएगा? एडवर्ब। क्लियर हो गया? विवेक समझ में आ गया? एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे हमने लिखा, इसी से हमने लिखा बुमराह इज अ फास्ट बॉलर। बुमराह इज अ फास्ट बॉलर। अब इसमें फास्ट किया, अब जरा फटाफट बताना। अब अगर कोई पूछेगा फास्ट किया तो क्या है, अब बताना फास्ट। अब फास्ट क्या है? अब फास्ट क्या है? और जितने बच्चे क्लास देखते हैं ऐप पर या कहीं भी देख सकते, वो सारे अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि भाई क्लास, अब जब आपको पसंद आती है क्लास तो अपने फ्रेंड्स को ही बताना जरूरी होता है। और कोई डाउट तो नहीं है? ये पहले देखिए, अभी 2 3 4 क्लास तो आप ऐसे ही देखिए, 5 क्लास देखिए और फिर फ्रेंड्स को ही बताना शुरू कीजिए अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। एक जवाब आया एडजेक्टिव, इसमें भी जवाब दे रहे हैं एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव। देखिए सबका जवाब आया और सबका जवाब एडजेक्टिव आया। अभी तक जो जितने जवाब मैं देख रहा हूं तो सबका जवाब एडजेक्टिव मुझे दिख रहा है। किसका किसका? मोहित का जवाब एडजेक्टिव दिख रहा है, ममता का जवाब एडजेक्टिव दिख रहा है, अंकित का जवाब एडजेक्टिव दिख रहा है, अंकुश का भी जवाब एडजेक्टिव दिख रहा है। हाँ, अंकुश और अंकित और विजय, विजय का भी जवाब दिख रहा है एडजेक्टिव। वेरी गुड, सबका जवाब दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोग का नाम पढ़ने के लिए मुझे नजदीक जाना पड़ता है। फैंटास्टिक। अब कोई पूछेगा क्यों है एडजेक्टिव, तो बताएंगे। अब जो ये फास्ट है वो किसके लिए आया? बॉलर के लिए। अब बॉलर किसी का नाम है जो गेंदबाजी करता है तो बॉलर कहते हैं। तो ये जो बॉलर है ये क्या है? नाउन है, किसी का नाम है। गेंदबाजी करने वाले को गेंदबाज कहते हैं। गेंदबाज किसी का नाम हुआ ना। तो बॉलर, अब बॉलर कैसा है? बॉलर फास्ट, तेज गेंदबाज। अब ये बॉलर के लिए आया, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि बात कर रहा है बॉलर की। फास्ट बॉलर, फास्ट रन, फास्ट बैट्समैन, फास्ट ट्रेन, तो ये सब क्या है? फास्ट एडजेक्टिव हो गया। जब नाउन की बात करेगा तो एडजेक्टिव होगा। क्या बताया था कि नाउन का शेप बता रहा है, साइज बता रहा है, कलर बता रहा है, मेरिट बता रहा है, डिमेरिट बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। काम क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, कितनी बार हुआ, काम के विषय में बात तो फिर जनरली एडवर्ब होता है। अब ऐसा भी एक सेंटेंस हो सकता है जैसे मैंने कहा, इट इज इट इज माई फास्ट टूडे। इट इज माई फास्ट टूडे। हम कहना चाहते हैं आज तो मेरा व्रत है। इट इज माई फास्ट टूडे। इट इज माई फास्ट टूडे। अब अगर इसमें कोई पूछेगा फास्ट किया तो क्या कहेंगे? इट इज माई फास्ट टूडे, आज तो मेरा व्रत है। कोई कहेगा आज तो मैंने व्रत रखा, आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा मैंने व्रत रखा। अब ये फास्ट क्या है? अब बताओ फास्ट क्या है? अब फास्ट क्या है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज तो मेरा व्रत है, आज तो मैंने व्रत रखा है, और इंग्लिश में मैंने लिखा इट इज माई फास्ट टूडे, इट इज माई फास्ट टूडे। अब क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? नाउन। वेरी गुड, ममता का जवाब है। ममता तो एकदम हमारी छोरिया छोरों से कम ना है, एकदम ममता का सबसे पहला जवाब आया। एकदम हमारी छोरी तो धाकर है। ओके, नाउन बिल्कुल सही जवाब, नाउन है ये। अब इसमें क्या है? क्योंकि व्रत, व्रत क्या हुआ? नाम हो गया ना कि आज मैंने कुछ रखा, उसका नाम क्या है? व्रत। और ये व्रत क्या होता है? मैंने आज खाना खाना नहीं, मुझे नहीं खाना खाना है, या मुझे भूखे रहना है। तो ये जो भूखे रहने का काम है, इस काम का क्या नाम है? व्रत। ठीक है।
तो व्रत मतलब क्या हुआ, एक काम है, उसका नाम है, वो काम क्या, तो भूखे रहना। तो भूखे रहने का जो काम या भूखे रहने की जो अवस्था है, भूखे रहने की जो अवस्था है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। अपने आप कुछ नहीं खाने की अवस्था क्या लगता है, भूखे रहने की अवस्था कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये क्या है, नाउन। देखिए सबका जवाब आ गया, नाउन नाउन। विजय का भी जवाब आ गया, मोहित का भी जवाब आ गया, नीतीश का भी जवाब आ गया। ओके, सबका जवाब आ गया। सबका जवाब आ गया। बिल्कुल क्या है, ममता कह रही है थैंक यू। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम ममता। तो इट इज माई फास्ट, ये क्या है, मेरा व्रत है। जो समझाना था वो समझ गए आप। समझाना क्या था कि कोई भी कोई वर्ड देकर, कोई वर्ड ऐसे देकर पूछ ले कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ है स्पीच है, तो आप जल्दबाजी में जवाब नहीं दीजिएगा। आप कहिएगा देखो भाई, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है। जो भी वर्ड तुम्हें पूछना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस में हम देखेंगे कि वो वर्ड किसी नाम की तरह यूज हुआ है, नाम के लिए यूज हुआ है, या किसी नेम का शेप साइज कलर मैरिड डिमेट बता रहा है, या एक्शन बता रहा है, या एक्शन क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ ये बता रहा है, या पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता रहा है, या कनेक्ट कर रहा है। तो काम, ये काम, क्योंकि इतने ही काम कर सकता है। इसमें से जो काम करेगा उस काम के आधार पे नाम। अगर कनेक्ट कर रहा होगा तो कंजंक्शन कहेंगे। अगर काम क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ ये बता रहा है तो एडवर्ब कहेंगे। पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता रहा है तो प्रीपोजिशन कहेंगे। काम ही है तो वर्ब कहेंगे। किसी का नाम है तो नाउन कहेंगे। नाम के लिए आया हुआ है तो प्रोनाउन है। और शेप साइज कलर मैरिड डिवाइड कंडीशन बता रहा है, ये सब बता रहा है तो एडजेक्टिव। ये बात आपको समझनी है। और ये इसका मैं और क्वेश्चन का, ये तो आज सिर्फ समझाने की बात थी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ टेस्ट भी लूंगा। जैसे मैंने कहा था कि कुछ एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, और इसकी जरूरत, अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो क्लोज टेस्ट में तो इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ये नहीं समझ, क्लोज टेस्ट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ठीक से नहीं पहचान पाएंगे तो सेंटेंस अरेंजमेंट में दिक्कत होगी, क्लोज टेस्ट में तो दिक्कत होगी। और साथ साथ जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जंबल सेंटेंस, क्योंकि नाउन है तो प्रोनाउन है। इसका मतलब कहीं अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो पहले नाउन होगा। नाउन वाला पार्ट जिसमें नाउन है वो पहले होगा, प्रोनाउन वाला पार्ट बाद में होगा। कहीं एडजेक्टिव आया है तो इसका मतलब उसके पहले नाउन जरूर होगा, तभी तो उसका शेप साइज कलर मेरिट डिमेरिट होगा। तो जो नाउन वाला पार्ट है उसको ये मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ, उसमें याद दिलाऊंगा। देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कैसे जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ पहचानने में होता है। बहुत मजा आएगा जब जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ बनाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारे काम आएंगे। जंबल सेंटेंस जंबल, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ में उसका काम भी हो सकता है। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, और वो है नाउन। अब यहां से हम लोग, जिसको ग्रामर आप लोग कहते हैं, उस ग्रामर पे हम लोग आ रहे हैं। जिस इसी ग्रामर को पढ़ने के लोग बेचैन रहते हैं कि ये ग्रामर कब आएगा। लेकिन इसके पहले अभी तक जितनी क्लासेस की है उसमें से अगर एक क्लास भी मिस किया है, एक क्लास भी मिस किया है, तो जिंदगी भर आपको ग्रामर समझने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहेगी। कई बातें इस पर आपको इफ बट होता रहेगा, ये वो क्या है, क्योंकि बेसिक चीज ये है। अगर हमें दिमाग में, हमारे दिमाग में ये बात गई ही नहीं कि किसी इंग्लिश का कोई वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है, ये अगर हमारे दिमाग में नहीं बैठा तो इंग्लिश समझने में हमें दिक्कत होगी ही। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, हमारे दिमाग में ये बात नहीं गई कि इंग्लिश का कोई वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है, दिक्कत होगी हो। अब सबसे पहली बात होती है कि सारे ग्रामर में, जितने भी ग्रामर हैं, सारे ग्रामर में हम लोग सिर्फ सबसे पहले नाउन ही क्यों पढ़ते हैं? ये भी सारे बुक देखिएगा नाउन से ही शुरू होता है। तो सब नाउन से शुरू होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी, या किसी भी भाषा की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा जो वर्ड है वो है नाउन। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या है, नाउन यूज सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा नाउन यूज होता है किसी भी भाषा। क्यों? क्योंकि आपकी नजर जिस पे भी जा रही है, जिधर भी जा रही है, जिधर भी जा रही है, उसका कुछ ना कुछ नाम है ना। जिधर भी आपकी नजर टिक रही है, जिधर भी नजर आपकी जा रही है, तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, नाउन है। इसलिए जितनी भी तरफ आप देख रहे हैं, आप अपने आप में देखिए हजारों नाउन लेकर बैठे हैं,
ये क्या है तो इसका भी नाम है, ये क्या है तो इसका भी नाम है, ये क्या है 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 इसका नाम है, इसका नाम अलग 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 है, ये इसका नाम अलग है। कितने नाम है? तो नाम ही नाम है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी तो सिर्फ जो दिखता है वही नहीं, जो नहीं दिखता है कभी हमने नाम रख रखा है। इससे गर्मी किसी को आज को दिखी, लेकिन गर्मी नाम है ना। गर्मी तो किसी को नहीं दिखती है, गर्मी तो सिर्फ एहसास करते हैं। ठंडी, सर्दी, सर्दी दिखती है किसी को, लेकिन फिर भी सर्दी नाम है। भगवान आज तक किसी को दिखा है? गॉड, फिर भी नाम है। तो जो सहानुभूति किसको दिखा आज तक? प्रेम किसको दिखा आज तक? लेकिन फिर भी नाम है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम अपनी भाषा में, वो यूज करते हैं नाउन का, सबसे पहले नाउन। और एक बात और ध्यान रखिएगा, नाउन है तो नंबर है, नाउन है तो केस है, नाउन है तो प्रोनाउन है, नाउन है तो एडजेक्टिव है, और नाउन है तो आर्टिकल। ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये इंटर रिलेटेड है। अगर इस 5 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर को समझने में हमेशा दिक्कत होती है। आर्टिकल वगैरह क्वेश्चन, प्रोनाउन के क्वेश्चन और एडजेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते। इसका मेन कारण ये समझते ही नहीं कि ये सारे नाउन से रिलेटेड है। नाउन नहीं होगा तो नंबर होगा ही नहीं, नाउन नहीं होता तो केस होना ही नहीं था, नाउन नहीं होना तो प्रोनाउन चैप्टर ही नहीं होना था, नाउन नहीं होना तो आर्टिकल चैप्टर ही नहीं होना है, नाउन नहीं होना है तो एडजेक्टिव चैप्टर ही नहीं होना, चैप्टर ही नहीं होना है। अगर नाउन चैप्टर को हटा दिए तो इतने चैप्टर अपने आप गायब हो जाए। सोच लीजिए एक नाउन को अगर खत्म कर दिया जाए फिर ग्रामर में बचेगा क्या? नाउन खत्म, नंबर खत्म, केस खत्म, एडजेक्टिव खत्म, प्रोनाउन खत्म, आर्टिकल खत्म, तो आधा ग्रामर ही खत्म हो जाएगा अगर नाउन। अब इसको जब डिफाइन किया गया तो डिफाइन डिफाइन करने में जो आपने बचपन से नाम पढ़ा है नाउन का, वो डिफिनेशन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने बचपन से ये पढ़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन थिंग। हम उस डिफिनेशन की बात नहीं करते, हम उससे भी आसान डिफिनेशन की, वो है अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इस तरह का डेफिनेशन एक बहुत बड़े इंग्लिश के राइटर हैं जेसी नेस्फील्ड, उन्होंने अपनी बुक में इस तरह का डेफिनेशन दिया है। किसने दिया है? जेसी नेस्फील्ड ने। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? किसी कोई दिक्कत? मोहित, अंकित, अंकुश, ममता, नितेश, विजय, किसी कोई दिक्कत? विनय, किसी कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत बता, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे अपने सफर पे शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से अब थोड़े से एडवांस में जा रहा है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सबसे पहले तो आप ये पूछोगे कि सर जो पुराना डिफिनेशन हमारा है कि द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, उसमें क्या खराबी है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग अगर कहेंगे तो उसमें खराबी है, बुराई, कमी है। क्या कमी है उसे समझ। जैसे अगर किसी ने पूछ दिया कि मृत्यु क्या है, डेथ नाउन है कि नहीं, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मौत, मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है वो नाउन है, लेकिन मृत्यु ना तो पर्सन का नाम है, ना ही प्लेस का नाम है, ना ही थिंग का। तो मृत्यु फिर है क्या? ना तो पर्सन का नाम, ना ही प्लेस का नाम, ना ही थिंग का नाम, तो फिर मृत्यु है क्या? या किसी ने पूछ दिया आपको, सपोज करो कि आपने कहा बैटल ऑफ प्लासी, पानीपत की लड़ाई पूछ दिया, या आपको लिख दिया पानीपत की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, कुछ भी कर दिया, कारगिल वॉर, कुछ भी ऐसा नहीं। तब कोई पूछेगा कारगिल वॉर क्या है, पानीपत की लड़ाई क्या है, प्लासी की लड़ाई क्या है, तब क्या कहोगे, नाउन है या नहीं है? जैसे आप कहोगे नाउन है तो कहेगा पानीपत की लड़ाई, इसमें तो ना पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना थिंग का नाम है। अब कहते हैं कारगिल वॉर ना तो पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, ना थिंग का नाम है। कारगिल वॉर में कारगिल हो सकता है प्लेस का नाम, कारगिल है प्लेस का नाम, लेकिन हमने तो कारगिल पूछा ही नहीं आपसे। सिर्फ कारगिल पूछा होता तो कह देते प्लेस का नाम, हमने तो पूछा कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर तो प्लेस का नाम नहीं है, ना पर्सन का भी नाम नहीं है कारगिल वॉर, और किसी चीज का भी नाम नहीं है कारगिल वॉर। तो फिर कारगिल वॉर क्या है, नाउन है कि नहीं? तो इसलिए जिसने भी ये डिफिनेशन बनाया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो अपने हिसाब से बना रखा है। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा नहीं डिफिनेशन बनाया, बड़े लोगों ने ये डिफिनेशन बनाया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को अगर हम एक शब्द में कहें तो ये क्या हो जाएगा, नाउन इज
नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? नाम रखने वाला शब्द। नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ, हिंदी लिख लो, नेमिंग वर्ड का, ये नेमिंग यहाँ एडजेक्टिव हो गया। यहाँ जो नेमिंग है, ये पूछेगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो नेमिंग एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। नेमिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव, नाम रखने वाला, नामांकरण करने वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड? नाउन जो है नामांकरण करने वाला शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब समझेंगे इसका? तो नामांकरण करने वाला शब्द का मतलब हुआ नाम रखने वाला शब्द। क्या मतलब हुआ? नाम रखने वाला शब्द। अब नाम रखने वाला शब्द का क्या मतलब हुआ? जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने देखा, अब इसे हमको कुछ ना कुछ नाम देना, तो जो भी इसका नाम रखेंगे वो नाउन हो जाएगा। हमने ये देखा, ये और इसे हमको कुछ ना कुछ नाम देना है, तो जो भी इसका हम नाम रखेंगे वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो नामांकन करने वाला शब्द का मतलब हुआ कि हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें हैं और हर चीज का हमको कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ता है उसको पहचानने के लिए। चीजों को पहचानने के लिए, उसका, जैसे सब्जी मार्केट आप जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, अगर हर सब्जी का अलग अलग नाम नहीं होता तो आप कैसे खरीदते? आपको बैगन खरीदना था कि आपको आलू खरीदना था, कि आपको गोभी खरीदना था, पोटैटो लेना था, टोमेटो लेना था, कॉलीफ्लावर लेना था, ब्रिंजल लेना था, लेडीज फिंगर लेना था, क्या अगर नाम ही नहीं होता किसी का, नाम ही नहीं होता किसी का, तो आप ले पाते? तो आप जाके, आप तो इशारे में बात करते, वो ऐसे से बात बनती? ऐसे काम करने से बात बनती? नहीं बात बनती। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें, या हम बहुत कुछ एहसास करते हैं, हम बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं, और जो हम महसूस करते हैं, जो महसूस करते हैं, हम जो देखते हैं, उसका हम कुछ ना कुछ नाम रखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जो हम एहसास करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, उसका हम कुछ ना कुछ नाम रखना चाहते हैं, और जो नाम रख दिया वही नाम। तो इसका मतलब जितने नाम है, जितने नाम है, सारे के सारे, इसलिए कहा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसलिए कहा नाम है तो नाउन है। अब ये कहने की जरूरत ही नहीं कि फिर जब नाम ही नाउन है तो फिर पर्सन प्लेस और थिंग करके आप करना क्या चाह रहे थे? सवाल तो ये उठता है, जब इतनी बात है कि नाम ही नाउन है, तो आप पर्सन प्लेस थिंग करके जो ज्यादा घालमेल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम। भाई सिंपल सी बात है, नाम है तो नाउन है, नाउन है तो नाम है। यानी जिसको आप नाउन कह रहे हो वो नाम है, जो जिसको आप नाम कह रहे हो वो नाउन है। तो फिर अलग से कुछ करने की क्या जरूरत थी? तो अलग से कुछ इस तरह की बात करने की जरूरत ही नहीं कि नाउन इज द नेम ऑफ, कौन सा समझना है? नाउन इज अ नेम, नाउन इज नेम, इसको क्या कहेंगे? नाम रखने वाले शब्द को नाउन कहेंगे। सीरियसली जो भी नाम है वो नाउन। इसी को और एक्सप्लेन किया है किसी ने, बहुत अच्छे तरह से इसमें किया है, एक्सप्लेन किया है कि नाउन एंड नेम, नाउन एंड नेम बोथ आर सेम। ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि नाउन एंड नेम बोथ आर सेम। और क्या लिखा? स्पेल्ट डिफरेंटली। देखिए कितनी बात कर रहा है, कि क्या कह रहा है? नाउन एंड नेम बोथ आर सेम। अब इससे एरर कैसे आएगा, थोड़ी अगली क्लास में एरर पे आऊंगा, अभी सिर्फ मैं पहचानना सिखा रहा हूं। पहचानने के बाद तुरंत एरर पे आना है कि नाउन से एरर कैसे बनता है डेली। अब ये एरर पे आ जाना है, डेली प्रैक्टिस करना। मैंने बताया था जैसे कुछ बता दूंगा एरर कैसे बनता है, फिर डेली 3 क्वेश्चंस में पूछा करूंगा, डेली एवरीडे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस। तो नाउन एंड नेम बोथ आर सेम। सेम का मतलब क्या हुआ? एक। स्पेल्ट, स्पेल्ट वर्ड जो है स्पेलिंग से बना है। स्पेल का मतलब क्या होता है? एसपी डबल एस स्पेल। स्पेल का एक मतलब होता है उच्चारण करना। स्पेल के 2-3 मतलब होते हैं। स्पेल का मतलब होता है उच्चारण करना, और स्पेल का मतलब ये होता है जादू भी होता है। कास्ट स्पेल का मतलब होता है जादू डालना, और स्पेल का इस्तेमाल हम क्रिकेट में भी करते हैं, जहाँ स्पेल का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे कहते हैं बॉलिंग का फर्स्ट स्पेल, जरा दरमियान, या ड्यूरेशन कहते हैं। स्पेल का मतलब ड्यूरेशन, यानी अवधि या समय का मीनिंग रहता है। अवधि स्पेल कि फर्स्ट स्पेल में, सेकंड स्पेल में, यानी फर्स्ट पहली अवधि में, दूसरी अवधि में, समय या अंतराल। स्पेल के कई मीनिंग। यहाँ स्पेल का मतलब हिज्जा है, स्पेलिंग का मतलब हिज्जा। तीन क्या कहते हैं? हिज्जा, स्पेलिंग कहते हैं हिज्जा। तो कह रहा है कि नाउन एंड नेम बोथ आर सेम स्पेल डिफरेंटली। पहले इतना लिख लिया, फिर मैं आगे की बात चलो करूंगा। पहले इतना लिख लीजिए, नाउन, और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन एंड नाउन इज अ नेमिंग वर्ड,
और नाउन को अगर एक शब्द में कहे तो नेमिंग वर्ड नाम रखने वाला शब्द, नाउन एंड नेम बोथ आर सेम, नाउन एंड नेम आर सेम स्पेल डिफरेंट। इसको जो चाहिए तो मैं आपको एक सेंटेंस बना के लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान से रख सकते हैं। अ नाउन एंड ए नेम both are the same spelled differently। DIFFERENTLY, ये क्या है? टी है, डिफरेंटली, TLY डिफरेंटली, स्पेल्ड डिफरेंटली। अब इसका अगर हिंदी लिखना तो क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे कि नाउन और नेम एक ही है, नाउन और नेम ही है, स्पेल्ड डिफरेंटली, जिसके स्पेलिंग हिज्जा अलग अलग है। हिंदी क्या लिखेंगे? नाउन और नेम एक ही चीज है, इसके स्पेलिंग हिज्जा अलग अलग है। जो नाम, इसको ऐसे भी और आसान से, जो नाम है वो नाउन है, जो नाउन है वो नाम है, दोनों एक ही चीज है। नेम को नाउन कह सकते हैं, नाउन को नेम कह सकते हैं। यानी कोई आपको अगर ग्रामर में पूछे तो पूछे व्हाट इज योर नाउन, ऐसे पूछ देगा, जैसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नाउन। तो जो नाउन है वो नेम है, जो नेम है वो नाउन है। नाउन जो है वो नेम है, नेम जो है वो नाउन है। इसको हम ऐसे भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं जल, हमने कहा जल, हमने कहा पानी, हमने कहा नीर। तो जल कह देने से, पानी कह देने से, नीर कह देने से क्या अलग अलग चीजों की बात हो रही है? नहीं। तो जल है वही पानी है वही नीर है, लेकिन जल, पानी और नीर के स्पेलिंग तो अलग अलग है ना, इसका हिज्जा अलग अलग है ना। लेकिन स्पेलिंग बदल जाने से क्या जल और पानी में अंतर हो गया? पानी और नीर में अंतर हो गया? तो जैसे जल, पानी और नीर सिनोनिम्स है, इसी तरह से नाउन और नेम सिनोनिम। तो नाउन है वो नेम है, एक का स्पेलिंग NOUN है, एक का स्पेलिंग NAME है। नाउन का स्पेलिंग जो है NOUN है, जैसे जल का स्पेलिंग ज्वाला जल है, पानी का स्पेल प में आ है, नौ है, फिर उसमें बड़ी मात्रा है। ठीक ठीक है। तो ये क्या है? स्पेलिंग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है। तो नाउन और नेम का स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है। जैसे जल और पानी और नीर, तीनों का स्पेलिंग अलग है, तीनों का स्पेलिंग अलग है, लेकिन चीज एक ही है। इसी तरह से नाउन और नेम, नाउन और नेम दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है, बात एक ही है। जो नाउन है वो नेम है, जो नेम, नाउन पहचान ली, पहचान गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, नाउन पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होगी ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। ओके, आराम से पहचान लेंगे नाउन क्या है, ये पहचानना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाउन के डिफिनेशन पढ़ने से काम नहीं बनेगा। हमने ये पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में जो गलती होती है वो नाउन की, वर्ड के यूज और प्लेस की वजह से होती है। तो डिफिनेशन पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले पढ़ना यूज, यूज मैं कह रहा हूँ यूज, यूज से पता चलेगा कि नाउन गलती कैसे होती है। खाली डिफिनेशन से बात नहीं बनेगी, यूज पढ़ना पड़ेगा कि नाउन के क्या यूज है, तब हमें पता चलेगा कि एरर कैसे होता है। हर हर रूल जो मैं बताऊंगा तो उससे मैं प्रीवियस ईयर का आकर आपको बताऊंगा। देखो इस यूज से ये क्वेश्चन, ये नहीं खाली मैं यूज बता रहा हूँ, जो भी मैं यूज बताऊंगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ होगा वो मैं आपके सामने लगा, बिल्कुल, ताकि आप समझे कि हाँ ये क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर में कुछ अगर आप मिला सके तो हाँ ये क्वेश्चन तो आया है। तो अब जो है आज के बाद से हमारी असल यात्रा शुरू होती है। अभी तक जो था वो बेसिक था। अब हम देखेंगे कि नाउन कितने तरह के होते हैं। नाउन में कुछ कहते हैं कि नाउन 2 तरह के होते हैं, कोई कहते हैं नाउन 3 तरह का होता है, कोई कहता है नाउन 5 तरह के होते हैं। बड़ी दिक्कत है। अब आप बताओ कि नाउन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, तरह के होते हैं कि 5 तरह के होते हैं? बताओ। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता है। आप भी कंफ्यूज कभी कभी कर जाते हो कि 2 है कि 3 है कि 5 है। और अगर मैं बताने लगूंगा तो मैं तो बहुत बता दूंगा ना, मैं तो आपको 10 बता दूंगा। जैसे देख लो, आप अपना सोचो, मैं बता रहा हूँ फिर मिलाना। सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कंपाउंड नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। 10 नाउन फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंट नाउन, अनकाउंट नाउन, कंपाउंड नाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड और कॉन्क्रीट नाउन। 10।
अब बताओ 2 है कि 3 है कि 5 है कि 10 है? ये क्या है और क्यों इतने वैरायटी है, ये पहले समझना ज़रूरी है, तब नाउन समझने में आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ऐसे तो ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न ही रह जाती है कि 2 है कि 3 है। पहले समझो ये इतनी चीज़ें क्या है, कोई क्यों कह रहा है 2, कोई क्यों कह रहा है 3, कोई क्यों कह रहा है 5। पहले जब तक इस बात को नहीं समझोगे तब आगे जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस पहचानने के लिए कि नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, ये पहचानने के 5 टू 10 को जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, कहीं एग्जाम में आए हैं, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते हैं। 5-10 क्वेश्चन में पूछूंगा क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया। फिर कल की क्लास में मैं आपको ये नाउन क्यों इतना है ये बताऊंगा, और कल से फिर एरर की बात हम लोग नाउन से शुरू। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। जय हिंद।